हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद। हम लोग जो है सीटीईटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, साइंस और मैथ का। प्रीवियसली हमने 57 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। ये स्टार्ट करते हैं 58 क्वेश्चन से। टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं और ये जो है 21 जनवरी का पेपर है। 21 जनवरी 2021 को जो हुआ था उसी शिफ्ट का ये पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जियोजेब्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैसे ही सही शब्द आ जाए आप लोग टिक कर लीजिए कि ये कि राइट, ये देखिए ट्रू, ऐसे वहां पे एकदम अच्छे से देख करके ही वो करिएगा। तो जियोजेब्रा जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि ये ज्योमेट्री के लिए ये यूज किया जाता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये नहीं 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 नहीं, और 4 होगा, 4 होगा, ये होगा। ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन ये है कि आपको पूछ रहा है कि 59 क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है। हाँ, देख लेते हैं। अ, गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। तो इसमें लिखा हुआ है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। हाँ, थोड़ा सा तो अंतर आता है। जैसे अगर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आप उसको हिंदी में समझाएंगे तो और अच्छे से समझ जाएगा। बट अगर आप उसको इंग्लिश में समझाएंगे तो थोड़ा सा लेट में समझेगा। जेंडर इम्पैक्ट, जेंडर की बात है, बायसनेस की बात है, ये सही नहीं है। टीचर्स बिलीफ अबाउट लर्नर, ये भी गलत है। और मैथमेटिकल एबिलिटी जो है जन्म जात है, तो ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन 1 हो जाएगा। और अब अगला है 60 क्वेश्चन। डिसकैलकुल डिसकैलकुलिया जो है क्या होता है। सबसे ये एक एक टाइप का जो है आपका, एक मिनट, 60 क्वेश्चन पे हूँ। एक मिनट, आंसर से थोड़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ, डिसकैलकुलिया जो है आपका क्या है। तो ये जो है डिसकैलकुलिया ये होता है कि बच्चे जो है वो नंबर के कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। बात सही है, उनको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। लैक ऑफ इक्विटी इंटेंसिव, मतलब कि जो नंबर्स को वो लोग पकड़ नहीं पाते हैं, मतलब समझ नहीं पाते हैं 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। और inability to coordinate the verbal and spatial aspects of number, कि उसको जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, वो 69 89 में क्या डिफरेंस है वो नहीं समझ पाते हैं। तो ए बी सी तीनों होगा। ये भर भर के सीटेट में पूछा जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स कोई पौधा है जो कि स्वपोषी के साथ साथ विषम पोषी भी है। तो क्या हो सकता है। ये स्वपोषी के साथ साथ जो है विषम पोषी है। ऑटोट्रॉफ्स एज वेल एज हेट्रोट्रॉफ। तो क्या होगा। ये जो इसमें होगा पिचर प्लांट। ये क्या होता है पिचर
प्लांट ये जो है फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे ये आपका होता है ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और ये जो है नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉयल में भी ये जो है ग्रो कर सकता है, इसलिए ये जो है आपका हेटेरोट्रॉप्स होता है। तो इसका आंसर होगा ए। जेड इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेड एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मनुष्यों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब आप ही लोग इसको बताइए कि क्या होगा। इसमें आपका होगा बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे मतलब जो भी हम लोग खा लेते हैं वो बड़े मालिक्यूल्स को तो उसको जो है डिकम्पोज करके स्मॉल स्मॉल पार्ट में उसको तोड़ता है। अगला क्वेश्चन है देयर आर भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण निम्नलिखित हैं। इसका सही अब आप ये लोग आप लोग समझ लीजिए कि ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, तो इसको एज इट इज रख लीजिए, इसमें कोई भी बुद्धि काम नहीं करती है। तो पहले होगा ऊन कटाई, फिर उसको हम लोग स्कोरिंग करते हैं, फिर सॉर्ट करते हैं, फिर डाइंग करते हैं, फिर रोलिंग इनटू यार्न, फिर वीविंग करते हैं। तो ऑप्शन पहला होगा। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कि जो है ऊन ऊन काटने चले गए, आपको इसको एज इट इज समझ लेना है। आ जाइए, ये है आपका ये जैसे हमारे बॉडी पार्ट में क्या क्या मतलब आपका ये होता है, वो चीजें दी हुई हैं। तो देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये कहाँ पे है? आर्म में है और शोल्डर में है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है आपका आर्म एंड शोल्डर में है। तो ए का फर्स्ट हो गया, ठीक है। बी पिवोट जॉइंट, पिवोटेड जॉइंट कहाँ पे है? तो पिवोटेड जॉइंट आपका नेक में हुआ है, ठीक है, मतलब गर्दन, ये देखिए पिवोटेड जॉइंट है। हिंज जॉइंट कहाँ पे है? तो एल्बो में है, ये हिंज जॉइंट है एल्बो में। तो ये आपका फोर्थ हो गया। बाकी एक बचा फिक्स जॉइंट, वो है आपका जॉ। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन आ जाता है ए। सिंपल ही है। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द अनफर्टेल द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज वन क्रोमोसोम। नहीं, दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स। अगर फीमेल का है तो एक्स एक्स, हाँ, फीमेल का ही होता है एक्स एक्स। द अनफर्टिलाइज्ड एग है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। नहीं, ये गलत है, ये थर्ड। द अनफर्टिलाइज्ड एग है वन एक्स सेक्स क्रोमोसोम, हाँ। तो जो ये होता है, जो आपका फीमेल में होता है वो एक्स एक्स होता है, और ये आपका एक्स एक्स होता है। और ये आपका ये अगर आपका जो स्पर्म में एक्स और वाई होता है, अगर इसका एक्स एक्स से हुआ तो बेबी गर्ल होगी, और अगर आपका एक्स वाई हुआ तो बेबी बॉय होगा। तो ये डिसाइड करता है ये सेक्स, ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका थ्री।
एक बोल रहा है कि एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो सबको पता है कि क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम होगा इसमें। इसमें सोडियम और पोटेशियम होगा। फर्स्ट ग्रुप का ये एलिमेंट है। अ, हाँ। एक्स इज ए सिंथेटिक, एक्स कोई संश्लेषित फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शाल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। तो ये इसका क्या होगा आपका, ये होगा आपका एक्रिलिक। ये एक्रिलिक, एक्रिलिक क्या होता है, एक्रिलिक जो होता है वो मैन मेड फाइबर होता है। क्या होता है, मैन मेड फाइबर होता है। इसको हम लोग आर्टिफिशियल ऊल भी कहते हैं, आर्टिफिशियल ऊल और साइंटिफिक ऊल। और ये क्या होता है, ये नेचुरल ऊल से जो है चीप मीन सस्ता होता है। हिंदी में भी भैया लिखते हैं, नहीं तो सब लोग कहेंगे कि आप इंग्लिश में ही लिख रहे हैं। और इसको हम वेरियस कलर से, और इसको हम वेरियस कलर में डाई भी कर सकते हैं, ये खास बात है। तो इसमें होगा एक्रिलिक होगा, ऑप्शन बी होगा। ये भी एक जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आ जाते हैं 68 में। तो एज इट इज इसको जो है समझ लीजिएगा। 68। अब आप बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फायर एंड सेफ्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो आप समझिए, बिजली से लगी आग। तो अगर आप बिजली से लगी आग में पानी डालते हैं तो ये क्या है, ये पानी जो है गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। तो आपको लग जाएगी करंट, तो बिजली की आग तो नहीं ही होगा। लकड़ी का जलना ये सही है, कागज का चलना ये भी आप पानी डाल देंगे बुझा। अब पेट्रोल का जलने में अगर आप पानी डालते हैं तो क्या होगा, आपने पानी डाला और जो पेट्रोल है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, तो कोई असर नहीं होगा। तो ए एंड सी, ए एंड सी। आ गया समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइबर की थोड़ी सी कमी हो गई है। एक कंपाइलेशन ऑफ डेटा ऑन पॉपुलेशन, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है उनका हम लोग एक डेटा बुक तैयार करते हैं। वो क्या उसको उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। ये यूपी पीसीएस 2019 में भी पूछा था। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है इधर उधर से जो इन्वायरमेंट के हैं वो आते ही आते हैं, तो इनको एड एड चीज समझ लीजिएगा। अब देखिए, एक मेटल है पी। ये देखिए, धातु पी, धातु क्यू के उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, मतलब साल्ट सोल्यूशन से विस्थापित कर दे। तो जो जिसको विस्थापित कर देगा वो जो है आपका रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब क्या है, परंतु धातु आर को उसके लवण विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता। तो इसका सीधा मतलब है कि आर जो है ज्यादा रिएक्टिव है, तभी तो पी इसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। तो आर ज्यादा रिएक्टिव, तो इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये हो जाएगी क्यू। खत्म, इसमें कुछ करना ही नहीं है। हम्म। अब आ जाइए 71वां क्वेश्चन पे। ये क्या है, श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। वह 2 कदम पीछे हटती है, वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी। आप समझिए,
तो प्रतिबिंब का साइज जो है समान रहेगा, बट मूव फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर इमेज। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सिंपल प्लेन में जो आपका साधारण जो घर में जो हम लोग शीशे में बाल वाल झाड़ते हैं वही दर्पण है, वो उसमें पॉलिश होता है तो एक ही ओर दिखता है, अगर पॉलिश ना हो तो वो आपका, तो इसमें जो है ऑप्शन बी होगा, इमेज का साइज सेम होगा, लेकिन अगर आप पीछे हटेंगे तो इमेज उतना ही पीछे हट जाएगा। अब आता है एक क्वेश्चन है कि ये 0.25 मीटर भुजा का कोई हरा घन, 0.35 मीटर का ये लाल घन और इतने का कोई पीला घन किसी चपटी मेज पर रखा है। यदि सभी घन का द्रव्यमान समान होता है तो इनमें से कौन सा घन मेज पर अधिक दाब आरोपित करेगा। तो दाब का फार्मूला होता है P इक्वल टू एफ अपान एरिया। तो एफ क्या है, उसका इट सेल्फ वेट है, वो सबका वेट सेम है। अब एरिया जिसका सबसे कम होगा, क्या होगा, जो सबसे कम होगा तो किसी कम चीज से भाग करेंगे तो पी जो है ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका जो है इसमें देख लीजिए कि एरिया किसका कम होगा, तो जिसकी भुजा सबसे छोटी होगी। तो 0.25 मीटर मतलब हरा वाला, तो ग्रीन हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब कुछ लोग वो देख के न्यूमेरिकल और भागने लगेंगे कि अरे ये तो हार्ड हो सकता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन को बताइए। तो पहला क्या है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में नहीं भैया ट्रेवल करता है, ये मीडियम में करता है। तो यही जो है आपका गलत हो गया, ऑप्शन ए हो गया। और बाकी का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कंपन की आवृत्ति उच्च है तो त्वरक भी उच्च होगा, बात सही है। सभी कंपन गति दोलन होती है। बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन के रूप में होती है, ये भी सही है। तो ये बातें सही हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे द्रव्य समाविष्ट हैं जो विद्युत के अच्छे चालक हैं। तो आप जान लीजिए, जो एसिड होता है वो अच्छा सुचालक होता है। तो एसिड कौन कौन सा है, लेमन जूस है, विनेगर है और टैप वाटर है। इसमें देखिए वेजिटेबल ऑयल नहीं होगा, शैम्पू जो है नहीं होगा, इसमें नहीं होगा ये। तो इसमें यही तीन है, ये हो गया। ठीक है, तुम आओ तो हमें मिलने भी यही लाना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है कि आप उसको तोड़ मरोड़ दीजिए। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट। अगर आप ग्राइंडिंग करेंगे, गेहूं को पिसाएंगे तो क्या हो जाएगा, आटा हो जाएगा। पानी को उबाल देंगे तो भाप हो जाएगा, तो फिजिकल चेंज हो गया, हो गया। इसमें कोई दम नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में एक आध अच्छा क्वेश्चन डाल देते हैं लोग। रीमा इज ड्राइविंग फ्रॉम हिज ऑफिस। रेवा कार चलाकर अपने ऑफिस से अपने घर जा रही है जो 22 किलोमीटर दूर है। एक मिनट, वह 10 मिनट तक 48 मीटर पर आवर की चाल से गमन करती है। वह कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए 15 मिनट के लिए बाजार में रुकती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से फिर आरंभ करती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो ये 10 मिनट में चल रही है, 10 मिनट में वो वो कितना हुआ, तो 48 किलोमीटर पर आवर है। अब 10 मिनट में चलती है तो 10/60, 6 से 6 कट गया, 8 छका 48, तो 8 किलोमीटर। तो अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है यानी रिमेनिंग डिस्टेंस, वो कितना हुआ, रिमेनिंग डिस्टेंस ये कितना हुआ, ये आपका हुआ 22 - 8 बराबर 14 हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं
कि ये बचा हुआ डिस्टेंस को ये 56 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। तो आइए, तो हम लोग देख लेते हैं एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये है 22, और टोटल टाइम कितना है, तो सब अलग अलग है। जो 10 मिनट में आपका चलता है, 10 मिनट में जो च, चल रहा है, तो उसको आप 60 से भाग कर देंगे। फिर 15 मिनट के लिए वो बाजार में रुका हुआ है, उसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। उसके बाद 10 जो आपका क- जो आपका उसके बाद जो आपका बच रहा है, वो आपका 56 किलोमीटर। तो आपका ये जो डिस्टेंस 14 किलोमीटर बच रहा है, ये हो जाएगा आपका 56 किलोमीटर। 14 चौका 56, 15 चौका 60, 10 छक्का 60। आप इसको भाग करके सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 33 किलोमीटर। कितना आएगा? 33 किलोमीटर। तो 33 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। चाक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है? तो आप लोग इस बात को समझते हैं कि जो है सब्लिमेशन क्या होता है। जो सीधे ठोस से आपका एयर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे आपका कपूर वो हो जाता है, तो ठोस से सीधा आपका उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन होगा 4, सब्लिमेशन। बाकी के फिल्ट्रेशन, डिसेनरेशन और सेडिमेंटेशन, इससे हम लोग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है। आ, किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिया गया है, सही कथन की पहचान करिए। क्या है, आइए पढ़ लेते हैं। छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के दूरी के पर निर्भर करता है, बात सही है। छाया की स्थिति आपातित प्रकाश की साई पोजीशन ऑफ शैडो डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइन, ये भी सही है। तो ये इसमें होगा ए एंड बी। ठीक है। छाया का रंग वस्तु के रंग पर, ये बात गलत है। छाया बनने की प्रक्रिया प्रतिबिंब बनने की अवधारणा से की जाती है, गलत बात है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए होगा। 78। 78 के बाद हम आ जाते हैं 79 पे। 79 क्या बोलता है आपका? 79 क्या बोलता है? इसमें क्या होता है कि देखिए, अ, इसमें पानी के रिसने की दर है, वो आपका दिया हुआ है। तो दोमट मिट्टी की तुलना में चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतम होती है, गलत बात है। ये सही नहीं है। दोमट मिट्टी की तुलना में चिकनी मिट्टी में, ये गलत है। बलुआ मिट्टी की तुलना में दोमट मिट्टी, ये भी गलत है। क्या होता है, बलुआ मिट्टी में पानी रिसने की, अब क्या होता है, जो बलुआ मिट्टी है, एक मिनट। अब देखिए क्या है कि जो
आपकी चिकनी मिट्टी है या क्ले सॉयल। ये जो क्ले सॉयल है, इसमें जो होते हैं बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं, तो इसमें पानी अ, जो है इजीली वो हो जाता है। और इसमें क्या होता है, बड़ा पार्टिकल है, तो इसमें पानी रिसने की दर उच्च होती है, और ये एकदम फाइन है, तो उतनी जल्दी से पानी नहीं रिस पाता है, तो ऑप्शन 4 होगा। एक्स इज विटामिन, एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है तथा त्वचा और आंख को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो आप सबको पता है कि विटामिन ए जो होता है वो त्वचा और आंख को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, सबको पता है। और वाई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है। तो पीले फल होते हैं जिसमें आपके विटामिन ए ज्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। 81 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स नेचर ऑफ साइंस। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। साइंस इज अबाउट एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, ये गलत है। साइंस है इंडिविजुअल, ये गलत है। साइंस इज वैल्यू फ्री एंड, ये गलत है। ये ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अब व्हाट इज द नीड फॉर हैविंग ए हिस्टोरिकली वैलिड साइंस करिकुलम, विज्ञान की पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देख लेते हैं। तो पहला है इट हेल्प अंडरस्टैंड हाउ सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, ये सही है। और इट हेल्प द लर्नर टू व्यू साइंस एज, यह शिक्षार्थियों को विज्ञान को अचूक के रूप में देखने में मदद मिलता है, ये गलत है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है। इट हेल्प्स में मतलब भाई पॉजिटिव, इट हेल्प हाउ द कंसेप्ट साइंस इन्वॉल्व विद टाइम, ये सही है। इट हेल्प्स हायर, ये ये निगेटिव वर्ड है, तो ए और सी हो गया, ये आपका डी। देखिए, मैं उन क्वेश्चनों में समय नहीं दे रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा आप नेचुरली सोच के कर सकते हैं, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हम इसको उड़ाते हुए चल रहे हैं। जहां हमको लग रहा है वहां हम समय दे रहे हैं। 82 का डी है, सही है। एक मिनट, 82 का डी ही किया हूँ ना। हाँ, 82 का डी है। 82, 83 आप पे आ जाते हैं। 83, 83, 83, 83 में क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशासित शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास से रिकमेंडेड एट द अपर प्राइमरी स्टेजेस, इस पे क्या है, इस पे हम लोग देख लेते हैं। तो इस पे क्या है, ये है आपका ग्रुप डिस्कशन है, और आपका डिजाइनिंग सिंपल इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, ये गलत है, तो ए एंड बी कौन सा है, ये ऑप्शन सी। हाँ, तो 84 में हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंस,
कौन सा फॉल्स है? विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से भी जो गलत है? साइंटिफिक आइडियाज आर टेंटेटिव। साइंटिफिक आइडियाज आर टेंटेटिव। ये बात सही है। टेक्नोलॉजी है, पृथ्वी साइंस सही है। इसमें जो है आपका 85 84, हाँ। इसमें जो है आपका ये बातें गलत हैं। वनली वर्ड क्या होगा? निगेटिव वर्ड हो गया, इसलिए ये सही होगा। हम लोग पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हैं। द सेल्फ एग्जामिनेशन एंड इज इम्पोर्टेंट, ये भी सही है। तो आइए नेक्स्ट की ओर हम आ जाते हैं। 85 क्वेश्चन। आंसू को कम से कम 5 सहपाठियों, एक बच्चा है आंसू, उसके 5 सहपाठियों के शरीर के तापमान को मापने का काम सौंपा गया था। आंसू का आकलन करने के विशिष्ट सांकेतिक निम्नलिखित हैं। अवांछनीय मतलब अनडिजायरेबल इंडिकेटर, उसको हमको निकालना है। तो आप लोग इसको पढ़िए। उपयोग से पहले थर्मामीटर को धोता और पूछता है, बात सही है। पारे को 35 डिग्री के नीचे लाने के लिए थर्मामीटर को झटकता है, बात सही है। यह निष्कर्ष निकालता है सभी व्यक्तियों का तापमान ठीक 37 होगा, ये बात गलत है। 37 होना चाहिए लेकिन सबका नहीं होगा। जो मान लो कोई बीमार होगा तो उसका ज्यादा होगा। तो यही से कुत्ते में तापमान को मापने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने में जिज्ञासा दिखाता है। तो ये बात सही है भैया, छोटू का अपना। आइए हम आते हैं 86 क्वेश्चन पे। एक रचनावादी, एक मिनट, ए साइंस टीचर विद ए कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क वुड बी इन एग्रीमेंट टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या नहीं फॉलो करेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो लर्नर्स इंट्यूसिव आइडिया ऑलवेज करस्पॉन्ड विद साइंटिफिक नॉलेज, जहां पहले निगेटिव आ गया। शिक्षार्थियों का स्वतः जात विचार वैज्ञानिक सोच से मेल खाते हैं, ये गलत हो गया। 86, ठीक है। 87। अपनी विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्नलिखित को छोड़कर सभी को कर सकते हैं। मतलब हमको क्लास को ऐसा रखना है कि उसमें मेल फीमेल का कोई बायसनेस ना हो। तो आइए, चैलेंजेस स्टीरियोटाइप रूढ़ियों को चुनौती देना सही है। उन गतिविधियों का चयन करना जो सहयोग और देखभाल पर बल देती सही है। लैंगिक असंतुलन पहचानने के लिए अ, सचेत करना सही है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत स्टेटमेंट है। तो यही टिक करना था। चौथा, एक शिक्षक अपनी कक्षा में आधा किलो आटा, कुछ गर्म पानी, चीनी और खमीर लाया और निम्नलिखित प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों को पहचाने जो अपसारी है, मतलब डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन का इसका ये मतलब होता है कि मोर देन वन ऑप्शन आए, उसी को डाइवर्जेंट क्वेश्चन कहा जाता है। तो देख लेते हैं कि कौन सा डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो सकता है। मतलब जिसका एक प्रॉपर आंसर ना हो, डिप्लोमेटिक आंसर हो। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डू विथ ऑल दीज थिंग। आप क्या सोचते हैं मैं इन सब वस्तुओं से क्या करने वाला हूँ। तो अब बच्चे को पता ही नहीं है मास्टर साहब क्या करने वाले हैं। तो ये हो गया डाइवर्जेंट क्वेश्चन। विल शुगर डिजॉल्व इजिली इन वार्म वाटर। तो इसका भी जो है एक मतलब जो है
इजली खुलेगा या नहीं वो करके देखना पड़ेगा, इसलिए इसका एस एल नो नहीं होगा। विल ईस्ट डिजॉल्व इन वाटर, ये नेम सम ऑफ द ईटेबल दैट आर बेक्ड, ये दोनों क्वेश्चन डाइवर्ट नहीं है, ए एंड बी मतलब यही डाइवर्जेंट है, 88 का आपका बी, क्योंकि ईस्ट तो घुल जाता है तो उसको इजीली वो लोग बता देंगे, तो 88 का आपका ए होगा। सही है। 89 क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ कंडक्टिंग फील्ड ट्रैप्स, शैक्षिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में क्षेत्र भ्रमण करने का लाभ यह है कि, क्या लाभ है आप बताइए। इट इन्वॉल्व ऑल द सेंस, बात सही है। इट कैन कैटर टू लार्ज, यह बड़े समूहों को शामिल करता है, बात सही। इट कैन बी अरेंज इजीली एंड क्विकली, नहीं भाई बात गलत है। इट गिव इंडिविजुअल, ये भी बात गलत है, तो जो ए और बी हो वही हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन है 90वां, इसको करके जो है आपका मैथ एंड साइंस पेडागॉजी का ये पेपर जो 21 जनवरी को हुआ था वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम 17 जनवरी का सॉल्व करेंगे। तो जो लोग मतलब देख रहे हों वो इसको धीरे धीरे देखेंगे तो उनको क- कैसे सॉल्व करना है वो बिना बहुत ज्यादा पढ़े एक कॉमन सेंस लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 90 का डी। तो 90 में क्या है, व्हाट विल बी द, जांच उपगम का उपयोग करके आप पाठ नियोजन का क्रम क्या होगा। तो क्या होगा, पहले पहले रुचि आप बच्चों में उत्प्रेरित करेंगे, ठीक है। फिर वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय देंगे। उसके बाद जो है अवधारणाओं और सिद्धांतों का अनुपालन के लिए अवसर देंगे, तो बी ए सी हो गया। ठीक है, तो आज हम जो है इतना ही रखते हैं, आपका ये पेपर समाप्त हो गया है। और जिन लोगों को अच्छे से समझ में आया है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और अच्छे से इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही वीडियो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा आपका सीटेट क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।